अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉल्यूम 157 के लास्ट पार्ट में खुश आमदीद। नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर भी इस एपिसोड के एंड पे अटैच कर दिया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में गार में मौजूद बाला खातून उस्मान साहब से कहती हैं, मेरा इम्तिहान गार में शुरू हुआ। मुझे बताया गया कि मैं कभी भी औलाद को जन्म नहीं दे पाऊंगी, लेकिन उसी जैसी एक गार में मैंने अपने बच्चे को सीने से लगाया। तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ, और इसी तरह हम एक गार में उनकी शादी के शायद बने, तो चलो फिर इनकी शादी की तकरीब भी गार में करते हैं। जवाबन बाला खातून कहती हैं, नहीं, यह अभी जायज नहीं है। मैं अपने बेटे और बहू के लिए एक शानदार शादी की तकरीब रखूंगी। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अच्छा बाला सास, ठीक है, जैसा तुमने कहा ऐसा ही होगा। हमने बहुत सी मुश्किलात पर काबू पाया, बहुत से इम्तिहानात से गुजरे, हम ना झुके ना ही गिरे और हमें मौजे से नवाजा गया। हमारी मोहब्बत आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। तो बाला खातून कहती है, हाँ बिल्कुल, जिसकी मोहब्बत अजीम हो उसका इम्तिहान मुश्किल होता है उस्मान। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ये मुश्किल ही है जो मोहब्बत की आग को भड़काती है। वो भी इस इम्तिहान से गुजरेंगे और इसका अजर हासिल करेंगे। तो बाला खातून कहती हैं, अब उनके दिल मुत्तैद हो गए हैं, उनकी जान भी सलामत रहे। उन्हें परेशान देखकर उस्मान साहब कहते हैं, परेशान मत होना, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई हमारे बच्चों को हाथ नहीं लगा सकता। बाला खातून कहती हैं, मैं जानती हूँ उस्मान, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अपने खौफ को खत्म नहीं कर पा रही। याकूब साहब खामोश नहीं बैठेंगे। अलाउद्दीन के खिलाफ एक बड़ा खेल रचाया जा रहा है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई फरार नहीं। उन्हें शिकस्त हुई और दोबारा शिकस्त होगी। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उन्हें गले लगा लेते हैं। हमने कुफार को अपनी ताकत दिखा दी और रास्ता खोल लिया, और अब भाइयों का खून बहाए बगैर हम उनको भी अपनी ताकत दिखाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम सुबह के वक्त देखते हैं काई कबीले में सब लोग अहमद की मैयत के पास मौजूद होते हैं। मलका खातून रोते हुए कहती हैं, अहमद मेरा बेटा, मेरा शेर, मेरे बच्चे, काली मिट्टी तुम्हारे जिस्म को ठंडा कर देगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये किया, मैं उनकी नस्लें जड़ से खत्म कर दूंगी। जहन्नुम की आग उनके खेमे में भड़क उठेगी। इब्राहिम भी आगे बढ़कर अहमद की तलवार उसकी मैयत के ऊपर रख देते हैं। फिर मलका खातून को सहारा देकर खड़ा करते हैं। इसके साथ ही सिपाही जनाजा उठाकर खेमे से बाहर लाते हैं। बाहर कुंदूज साहब, खवातीन और बाकी सब मौजूद होते हैं और जनाजे को देखते साथ ही सब हाथ उठाकर दुआ मांगने लग जाते हैं। बाहर आकर सरदार याकूब और इब्राहिम भी जनाजे को कंधा देते हैं और शदीद गुस्से में गुंदूज साहब को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अगले मंजर में उलझाए कब्रिस्तान के पास बुरहान और बाकी सबके साथ गात लगाए बैठा होता है और कई सिपाहियों को देखते हुए कहता है, भेड़ों के रेवड़ ने अपनी तदबीर इख्तियार कर रखी है। मेरे बेटों को कहो कि अपने दांत तेज कर लें, हम उनका गोश्त उनकी हड्डियों से अलग कर देंगे। मेरे बेटे तुम्हारे मुल्क पर कब्जा करके उसे तबाह कर देंगे। अपने वतन को आखिरी बार देख लो बुरहान। तो बुरहान कहता है, तुम बहादुर हो, लेकिन दांत दिखाकर शिकार नहीं किया जा सकता। ये तमाम जंगजू मेरी तरबियत से गुजर चुके हैं। जवाबन उलझाए कहता है, इसका मतलब है फिर चीजें आसान हो जाएंगी। मेरे बेटे खून के प्यासे हैं, जब लोग मुंतशिर होंगे तो हम हमला करेंगे। उधर उस्मान साहब गोंजा और अलाउद्दीन के सिवा बाकी सब के साथ कबीले में दाखिल होते हैं और एक मुकाम पर रुककर कहते हैं, तुम सब खेमे में जाओ, मैं कब्रिस्तान पर जाऊंगा, सिपाहियों मेरे पीछे मत आना। बाला खातून कहती हैं, हुजूर इब्राहिम साहब काई कबीले के कब्रिस्तान में उसे दफन नहीं करना चाहते थे। वो कब्रिस्तान चक्करवादी के करीब है। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब तने तनहा वहां से चल पड़ते हैं और घोड़े से उतरने के बाद वो सब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हुलोफेरा वहां पे आती है। वो बाला खातून से पूछती है, क्या अलाउद्दीन और गोंजा ठीक है? तो बाला खातून कहती है, मेरी बेटी वो ठीक है, लेकिन फैसला होने तक वो छुप कर रहेंगे। जवाबन हुलोफेरा खुश होते हुए कहती है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी में फातिमा बोल जाती है, अल्लाह का शुक्र है, कम से कम उनकी कहानी का अंजाम तो अच्छा हुआ। ये सुनकर सब देखते रह जाते हैं और सबको दुख भी होता है। फिर हुलोफेरा बाला खातून से कहती है, बाला खातून मैं जानती हूँ कि ये ऐसी बात करने का वक्त नहीं है, लेकिन वो जहाज का बाइका, मैं कुछ तुम दुनिया जाना चाहती हूँ। ये सुनकर उरहान परेशान हो जाता है और बाला खातून कहती है, मेरी बेटी मैं समझती हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन अभी उसके लिए वक्त ठीक नहीं है। मामलात बहुत उलझे हुए हैं, रास्ते गैर महफूज हैं। ये कहकर बाला खातून जाने लगती हैं तो एल्चम कहती है, लेकिन रास्ते महफूज बनाए जा सकते हैं, साथ जंगजू भेजकर। उरहान कहता है, हमें सबसे पहले अलाउद्दीन को इस मसले से निकालना होगा, जबकि हम सब इसमें मसरूफ हैं। हम हुलोफेरा के लिए हिफाजती इक़दाम फराहम नहीं कर सकते। मगर एल्चम कहती है, अगर सिपाही नहीं है तो बाजियान मौजूद हैं, इसके अलावा मैं भी मदद कर सकती हूँ। मैं हुलोफेरा की बहुत मकरूज हूँ, मैं इसकी आरज़ू पूरी करूंगी। ये सुनकर उरहान ने कुछ कहने लगता है तो बाला खातून एकदम से बोलते हुए कहती हैं, एल्चम मेरी बेटी, अभी वक्त नहीं है कि दिल के पुराने जख्मों को कुरेदा जाए। मैं तुम्हारे दिल की अच्छाई को जानती हूँ, लेकिन मैं तुम में से किसी को खतरे में नहीं डाल सकती। हुलोफेरा, तुम्हें कुछ दिन मजीद ठहरने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? जवाबन हुलोफेरा कहती है, जबकि आप इन तमाम परेशानियों में उलझे हुए हैं, मैं आपकी मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहती। बाला खातून, जो आप मुनासिब समझें। ये सुनकर उरहान पुरसुकून हो जाता है और फिर एल्चम खातून को लेकर खेमे की जानिब बढ़ जाता है। उधर हम देखते हैं कि मलका खातून अहमद की कब्र के सहारे बैठी रो रही होती हैं। सरदार इब्राहिम भी बहुत अफसुर्दा होता है। देखते देखते कब्रिस्तान से लोग जाना शुरू हो जाते हैं। मलका खातून कहती हैं, अहमद मेरे बच्चे, मेरा दिल आग में जल रहा है। उन्होंने मेरे दिल को ऐसी आग में झोंक दिया है जो कभी खत्म नहीं होगी। मेरा अहमद, तुमने मेरे जिगर के टुकड़े को दुश्मन की मिट्टी में दफन कर दिया। इब्राहिम साहब कब्र पर से मिट्टी उठाते हुए कहते हैं, वक्त आएगा खातून, वक्त आएगा। ये मिट्टी जिसने हमारे बेटे को लपेट में ले रखा है, जल्दी हमारी हो जाएगी। वो साथ साथ गुस्से में सरदार गुंदूज को भी देख रहा होता है। मलका खातून कहती हैं, अपना वादा पूरा करो इब्राहिम और ये सरजमीन ले लो। इन्होंने मेरा दिल जलाया है, तुम इनके जिगर गोशे काट डालो, इनके दिलों को चीर डालो। इसके साथ
साथ ही इब्राहिम बे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, खातून मैं वादा करता हूँ जिसने भी हमारे बेटे की जान ली और हमें इस आग में झोंका, मैं उनकी हालत मौत से भी बदतर कर दूंगा। याकूब बे वक्त आ गया है, तैयार रहो। झाड़ियों में छुपा हुआ उलझाई कहता है, लोग मुंतशिर हो गए हैं, ये शिकार करने का वक्त है। हम सदरान को बचाएंगे और सिपाहियों को मार डालेंगे। कब्रें सिपाहियों के खून से भर जाएंगी। बुरहान, क्या तुम कत्लेआम के लिए तैयार हो? जवाबन बुरहान कहता है, हमेशा। तुम बस अपने सिपाहियों को संभालो। यह सुनकर उलझाई कहता है, अगर तुम हिचकिचाते हो तो मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन पर होगी। ये कहते साथ ही उलझाई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और बुरहान बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देता है। कब्रिस्तान में गुंदूज साहब कहते हैं, हमने अपना फरीजा पूरा कर दिया, अल्लाह ताला इसके गुनाहों की बख्शिश फरमाए। सब आमीन कहते हैं। गुंदूज साहब मस्जिद कहते हैं, सदरान चलो चलते हैं। इसलिए में उस्मान साहब घोड़ा दौड़ाते हुए कब्रिस्तान की जानिब बढ़ रहे होते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर उलझाई कहता है, देखो यहाँ कौन आ रहा है, अपनी मौत की तरफ बढ़ने वाले उस्मान साहब। जबकि सरदार याकूब पास खड़े सिपाहियों से कहता है, तैयार हो जाओ, कैद अब खत्म होने वाली है। इसलिए में उलझाई उस्मान साहब के बिल्कुल पास बारूद में आग वाला तीर छोड़ देता है। तीर लगते साथ ही आग और धुएं के शोले बुलंद होते हैं, मगर उस्मान साहब बचते बचाते सामने निकल आते हैं। मगर उलझाई के सिपाही के छोड़े हुए तीर से एक और धमाका होता है। उस्मान साहब इस बार भी घोड़े पर मजबूती से जमे रहते हैं। इसके बाद एक और तीर लगता है और सिपाही धमाकों से उड़ते हुए जाते हैं। आग के शोले बुलंद होने शुरू हो जाते हैं। शदीद धमाके होने की वजह से सरदार याकूब और इब्राहिम भी जमीन पर जा गिरते हैं। उलझाई के लोग तीर छोड़ते जाते हैं और धमाके होते जाते हैं। पूरे कब्रिस्तान से आग और धुएं के शोले ही बुलंद हो रहे होते हैं। एक के बाद एक धमाका होता है और आखिरकार उस्मान साहब और गुंदूज साहब कई सिपाहियों के साथ जमीन पर जा गिरते हैं। यह मंजर देखकर उलझाई बहुत खुश होता है, जबकि उस्मान साहब को जमीन पर गिरता हुआ देखकर बुरहान के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, मेरे हुजूर। ये कहते साथ ही बुरहान खड़ा हो जाता है। कुछ देर के बाद जब होश आता है तो सब उठना शुरू हो जाते हैं और उस्मान साहब बैठकर गरजते हुए कहते हैं, कसम खाकर कहता हूँ कि इस सरजमीन पर भाइयों का खून कभी नहीं बहने दूंगा। ये कहने के बाद वो गुस्से में जमीन पे मुक्के मारते ही चले जाते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। चलिए बढ़ते हैं ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि ट्रेलर में क्या कुछ दिखाया गया है। ट्रेलर का आगाज कब्रिस्तान से ही होता है। उस्मान साहब खड़े होकर तलवार बेनियाम करते हुए कहते हैं, अभी मैं मरा नहीं हूँ, चलो आ जाओ गीदड़ो। इसके साथ ही उलझाई और उसके सिपाही हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर उस्मान साहब उन पर टूट पड़ते हैं। जबकि बुरहान सरदार याकूब के बिल्कुल करीब खड़ा होता है। ये देखकर उस्मान साहब शदीद गुस्से में बुरहान बुरहान पुकारते हैं और उलझाई सिपाहियों के साथ कैदियों को लेकर वहाँ से भाग जाने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से उस्मान साहब का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। सरहदी कबीले में आंद्रा के साथ मौजूद मलका खातून आग लगा रही होती हैं और कहती हैं, मुझसे मौत की भीख मांगो। नाज़रीन, इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि मेहमद गोंजा को लेकर सरदार याकूब के सामने पहुंचता है। गोंजा कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे नुकसान पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस शख्स को पसंद करती थी उसके साथ गई और निकाह किया। ये सुनते साथ ही सरदार याकूब उसे एक जोरदार थप्पड़ मार के जमीन पर गिरा देता है। काई कबीले में उस्मान साहब अपने करीबी लोगों से कहते हैं, जिसने भी अहमद का कत्ल किया वो काजी को इस सरजमीन पर इंसाफ करने की इजाजत कभी भी नहीं देगा। दूसरी तरफ जंगल में मलका खातून चोगा पहने उलझाई से मिलती हैं और उससे कहती हैं, तुम काजी रुकनुद्दीन को कत्ल करोगे। अगले ही मंजर में काजी साहब सरहदी बाजार में दाखिल होते हैं, जबकि खेमे में सरदार याकूब इब्राहिम बे से कहता है, मौत उस्मान का इंतजार कर रही है। काई कबीले में बुरहान को उस्मान साहब के सामने पेश किया जाता है। उस्मान साहब बुरहान के गले में रस्सी डालकर खींचते हुए कहते हैं, तुमने मेरे कैदियों को भागने दिया, तुमने मेरे खिलाफ खड़े होने वालों के साथ इत्तेहाद किया। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसके गले पर जोर बढ़ाते ही चले जाते हैं। उधर सरहदी कबीले में सिपाहियों ने अलाउद्दीन पर नेज़े ताने होते हैं और अगले ही लम्हे मेहमद उस पर टूट पड़ता है। ये मंजर देखकर सरहदी बाजार में दाखिल होने वाले उस्मान साहब कहते हैं, कोशिश भी ना करना, अगर अलाउद्दीन को जरा बराबर भी नुकसान पहुंचा। मलका खातून कहती हैं, पहुंचेगा, ये भी मेरे बेटे की तरह मरेगा। जवाबन उस्मान साहब इब्राहिम बे की टोपी उनके सामने फेंकते हुए कहते हैं, फिर तुम्हारा सरदार इब्राहिम वो भी मरेगा। टोपी देखकर मलका की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और नाजरीन ट्रेलर भी कंप्लीट होता है। अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि आप कौन से स्पोर्ट्स को सबसे ज्यादा देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।